आज हम सप्ताह यज्ञ की विधि का वर्णन करने जा रहे हैं कि भागवत किस प्रकार से करें, किससे करवाएं, समय कौन सा हो। इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। एक पत्रिका लिख करके दूर दराज के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। विशालकाय आयोजन करना हो तो जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन ऐसे लोगों से करवाना चाहिए जो भगवान के प्रति समर्पित हो, जो स्त्री लंपट नहीं हो, जो दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं हो और जो पाखंडों का प्रचार नहीं करते हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कथावाचक केवल धन के लिए ही कथा का वाचन नहीं कर रहा है। कथा के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, तदनंतर पितृगणों की और उसके पश्चात एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा का आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्य स्वर से कथा का अच्छी प्रकार से वाचन करें। कथा के बीच में व्यर्थ की बातें ना करें, अनर्गल प्रलाप ना करें। दान, दया, दक्षिणा इसके लिए श्रोताओं को उत्साहित ना करें। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं होता। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। स्वभाव में काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को कभी नहीं आने देना चाहिए। जिस स्त्री को रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके संतान होकर मर जाती हो, जो बांझ हो या जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो या जिसका गर्भ गिर जाता हो, उसे यत्नपूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को अन्न धन दें। कथा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो उसके लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, इसलिए 12 ब्राह्मणों की आज्ञा दी गई है। इस कथा से सर्वप्रथम कलयुग में जिनको लाभ हुआ था वे हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ये सबसे पहले पुष्ट हुए थे। यह भागवत पुराणों का तिलक तथा वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष
भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है।